1000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी जाएगी। 2000 के नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे। ਵੱਡੀ ਖਬਰ आरबीआई 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਪਸ ਲਏਗਾ। क्या नोट 30 सेप्टेम्बर पिছত किन्तु এই 2000 টকীয়া নোট বৈধ নহব। भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार 19 मई 2023 को 2000 रुपए के नोट को सर्कुलेशन से बाहर करने का ऐलान किया है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि 2000 के रुपए के नोट की वैधता समाप्त हो गई। फिलहाल 2000 के नोट चलते रहेंगे। रिजर्व बैंक के इस कदम से एक बार फिर नोटबंदी की यादें ताजा हो गई हैं। आम जनता को इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा ये ऐलान 19 मई को घोषित किया गया था और 23 मई से लेकर 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में आसानी से एक्सचेंज कराया जा सकता है। 2000 की नोट जारी करने का क्या उद्देश्य था, आइए जानते हैं इसके बारे में। आरबीआई ने नवंबर 2016 में 2000 की नोट जारी किया था। इन नोटों को आरबीआई कानून ने 1934 की धारा 24 के तहत जारी किया गया था। सरकार ने ये फैसला इसलिए लिया था ताकि उस समय बाजार में मौजूद 500 और 1000 रुपए की जो करेंसी नोटबंदी के तहत हटाई गई थी, उससे अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को कम किया जा सके, जिसे समय अनुसार कंट्रोल भी कर लिया गया। नोट की पूरी हो चुकी है सीमा। आरबीआई के मुताबिक 2000 के करीब 89% नोट मार्च 2017 से पहले ही जारी हो गए थे। सरकार का कहना है कि ये नोट 4-5 साल तक अस्तित्व में रहने की उनकी सीमा पार कर चुके हैं या पार करने वाले हैं। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से 2000 के नोट को सरकार बैन करने का फैसला कर चुकी है। नोट के सर्कुलेशन में कमी। 31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ रुपए के नोट बाजार के सर्कुलेशन में था, यानी मार्केट में मौजूद कुल नोट की हिस्सेदारी पहले 37.3 थी। 31 मार्च 2023 को ये आंकड़ा घटकर 3.62 लाख करोड़ रुपए रह गया, यानी चलन में मौजूद कुल नोटों में से 2000 रुपए की नोटों की हिस्सेदारी सिर्फ 10% ही रह गई थी, जो कि बहुत ही कम है। तो ये एक और वजह हो सकती है कि आरबीआई ने इतना बड़ा ऐलान किया 2000 नोट को बंद करा के। 2000 रुपए की नोट लाने का उद्देश्य पूरा हुआ। यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। जब नोटबंदी हुई थी तब सरकार ने 2000 के नए नोट लाए थे। नोटबंदी में 500 और 1000 रुपए के नोट को बैन कर दिया गया था। बाजार में उतारने के बाद नोट चलन में आने का उद्देश्य भी पूरा हो गया। साल 2018 से 19 में सरकार ने 2000 रुपए के नोट की छपाई बंद कर दी थी। तो कह सकते हैं 2018 से 19 तक ही सिर्फ 2000 नोट की छपाई चली। 2019 के बाद में 2000 नोटों की छपाई नहीं करी गई। आरबीआई के मुताबिक 2000 रुपए नोट का इस्तेमाल कम हो रहा है। आमतौर पे 2000 रुपए का नोट लेन देन के लिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आरबीआई की क्वीन नोट पॉलिसी के तहत ये फैसला लिया गया है कि 2000 रुपए के नोटों को चलन से हटा दिया जाएगा। आइए तो अब आपको थोड़ा क्वीन नोट पॉलिसी के बारे में बताते हैं। केंद्रीय बैंक की क्वीन नोट पॉलिसी के तहत 2000 रुपए के नोट वापस ले लिए गए हैं। 1999 में शुरू की गई आरबीआई की इस नीतियों का उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोट और सिक्के उपलब्ध कराना है, जबकि गंदे नोटों को चलन से बाहर कर दिया जाता है। रिजर्व बैंक ने तब बैंकों को निर्देश दिया था कि वे जनता को केवल अच्छी गुणवत्ता वाले स्वच्छ नोट
जारी करें और गंदे नोटों को अपने काउंटरों पर रिसाइकिल करने से बचें। अब तो आप क्यून नोट पॉलिसी के बारे में समझ ही गए होंगे। कहने का मतलब ये है कि बस अच्छी गुणवत्ता वाले रुपयों को आम जनता तक पहुंचाया जाए और कटे फटे व पुराने नोटों को हटा दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। इसके लिए कई अन्य कदम उठाए गए हैं, जिसमें बैंकों को नोट पैकेटों के स्टेपलिंग को खत्म करने और पैकेटों को पेपर पॉलीथीन बैंड के साथ बैंडिंग करने का निर्देश देना शामिल है, ताकि करेंसी नोटों का जीवन बढ़ाया जा सके। लोगों से यह भी आग्रह किया गया है कि वे करेंसी नोटों पर ना लिखें। बैंकों को गंदे और कटे फटे नोटों को बदलने के लिए सुविधाएं प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। तो आइए कुछ अन्य बातें भी समझ लेते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं सर्कुलेशन के बारे में। क्या है सर्कुलेशन? करेंसी नोटों का प्रचलन नोटों को एक व्यक्ति या संगठन से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। 2000 रुपए के नोट को चलन से वापस लेने का मतलब होगा कि ये नोट अब भारतीय अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल के लिए उपलब्ध नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लीगल टेंडर। कानूनी विविधा मुद्रा एक रूप है जिसे सरकार द्वारा ऋण के भुगतान के लिए मान्य माना जाता है। 2000 रुपए के नोट भारत में कानूनी निविदा है, जिसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान के लिए किया जा सकता है। डिमोनेटाइजेशन, आइए अब इसके बारे में जान लेते हैं। डिमोनेटाइजेशन कानूनी निविदा मुद्रा को संचलन से वापस लेने की प्रक्रिया है। 2016 में भारत सरकार की डिमोनेटाइजेशन योजना के परिणाम स्वरूप 500 और 1000 रुपए के नोटों का प्रचलन से हटा दिया गया था। नकली नोटों के बारे में, नकली नोट नकली करेंसी नोट होते हैं जो असली नोटों की तरह दिखने के लिए बनाए जाते हैं। नकली नोट अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक बड़ी समस्या हो सकता है। नकली नोट मुद्रास्फीति का कारण बन सकते हैं। 2000 नोट बंद करने पर आर्थिक प्रभाव क्या पड़ेगा, इसके बारे में भी जान लेते हैं। इससे आर्थिक गतिविधियों में कमी आने की संभावना है, क्योंकि लोगों द्वारा नकदी का इस्तेमाल करने की संभावना कम हो गई है। तो ये थी तमाम जानकारी 2000 नोट के बारे में। 2000 नोट बंद क्यों हो रहे हैं, इससे सरकार को क्या घाटा या क्या लाभ मिलेगा और क्लीन नोट पॉलिसी क्या है। तो कह सकते हैं कि 2000 का नोट जिस मकसद से चलाया गया था वो काम पूरा हुआ, अब इसे बंद करना ही सही है। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। माय नेम इज खुशबू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।